हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पॉलिटी का अगला लेक्चर पार्ट 3। इसके पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब भाग 1 भाग 2 देख चुके हैं, ठीक है। जिसमें भाग 1 में 1 से 4 तक और भाग 2 में है 5 से 11 तक। एक बार रिवीजन करते हैं। तो भाग 1 में क्या है, राज्य और उनके राज्य और उनकी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और भाग 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश। फिर भाग 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण और पुराने राज्यों का क्षेत्रफल सीमा व नाम में परिवर्तन, ठीक, भाग 3 में है, ठीक है। और भाग 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश। और भाग 3 में क्या है, नए राज्यों के निर्माण तथा उसके सीमा और नाम में परिवर्तन। और 4 में क्या है कि संघ या राज्य में किसी भी संघ में राज्य का प्रवेश या स्थापना करती है या उसके नाम क्षेत्र परिवर्तन करती है। किसमें है, भाग 4 में। और भाग 4 में जो भी परिवर्तन होगा 368 के तहत नहीं होगा, 368 के तहत नहीं करना होगा, भाग 4 के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भाग 2 को देख लेते हैं एक बार। इसके बाद भाग 2 क्या है, 5 से 11 तक, ठीक। तो 5वां क्या है, संविधान लागू होने के समय निवास के आधार पर नागरिकता, कि जिस समय संविधान लागू होगा आप कहाँ पे रह रहे हैं उसके हिसाब से नागरिकता होगी, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो, उसके मम्मी पापा का जन्म भारत में हुआ, इसके हिसाब से होगा, ठीक है। फिर भाग 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता, ठीक है। फिर भाग 7 में भारत से पाकिस्तान जाने के बाद फिर वापिस आने वालों के लिए नागरिकता। फिर व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो परंतु संविधान लागू होने के समय वो भारत में नहीं रहा हो, कहीं और रहा हो, ठीक, उसके लिए नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद 8 में। फिर 9 में क्या है, किसी देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता को स्वतः समाप्ति, कि अगर आप किसी देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी जो भारत की है तो आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, ठीक, 9। फिर 10वां क्या है, नागरिकता अधिकारों पर निरंतरता, कि आप जहाँ रह रहे हैं वहीं पे रहिए, कि वहाँ का नियम कानून सब कुछ पालन करना होगा, ठीक है। फिर अनुच्छेद 11 क्या है, नागरिकता में कोई भी नया नियम हो, अगर नागरिकता में कोई भी नया नियम करे तो उसमें कौन संशोधन कर सकती है, तो केवल संसद कर सकती है, ठीक है। एक नागरिकता संशोधन आया था 1955 में, ठीक। उसमें नागरिकता प्राप्ति तथा नागरिकता समाप्ति दोनों का प्रावधान था। नागरिकता प्राप्ति का कैसे तो एक जन्म से होती है, एक वंशाकृत से, एक पंजीकरण से। पंजीकरण जब आप जन्म लिए तब ओरिजिन कहाँ से, इंडिया से, ठीक। और इसके बाद नागरिकता समाप्ति का स्वतः समाप्त कर सकते हैं आप, अपने मन से भी नागरिकता खत्म कर सकते हैं। और वंचित किया जाना कि आप को देश निकाला भी किया जा सकता है अगर कोई अपराध है, कि आप आतंकवादियों का साथ दें, कोई भी जैसे देश के लिए हानिकारक हो तो इसके लिए आपका देश निकाला किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 था, ठीक है। अब हम देखेंगे भाग 3, जो आज हम देखेंगे हमारा मौलिक अधिकार, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारा मौलिक अधिकार कितने आर्टिकल से है, तो हमारा मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है, ठीक है। 12 से 35 तक। इसमें कुछ टर्म्स है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, देखिए हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका कहाँ से 12 से 35 तक है। इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मैग्ना कार्टा क्या है, ये कहाँ से लिया गया है, मैग्ना कार्टा ये जो मौलिक अधिकार है ये पूरा यूएसए से लिया गया है, बट मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मैग्ना कार्टा सबसे पहले कहाँ पे कहा गया था, तो यूके के संविधान से लिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है लेकिन योग्य है, बहुत सीमित है। मौलिक अधिकार अनुल्लंघनीय, अस्थायी नहीं है। मौलिक अधिकार प्रकृति में न्याय संगत है। देखिए, अगर आप कोई भी अपराध करते हैं, आपको मौलिक अधिकार है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक कर सकते हैं जहाँ तक कि कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके मौलिक अधिकार से किसी को प्रॉब्लम होगी तो इसको कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक। और युद्ध की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में भी आपका मौलिक अधिकार रद्द किया जा सकता है, ठीक है। और जो हमारे मौलिक अधिकार प्रकृति में न्याय संगत है। अगर आपका मौलिक अधिकार किसी को प्रॉब्लम करता है, ठीक, तो ये अगर वो कोर्ट जाएगा तो आपके तहत उस पर FIR दर्ज किया जाएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार की प्रकृति में न्याय संगत है। तो हमारे मौलिक अधिकार पहले 7 थे, अब कितने हैं, 6। तो 7वां कौन सा था, संपत्ति का अधिकार, ये हटा दिया गया है। आर्टिकल 31 अनुच्छेद 19 की F में आता है। उस समय PM कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। अब ये कानूनी अधिकार है किस आर्टिकल में, 300 में। और ये जो हुआ था किस संविधान संशोधन में हटाया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 से ये हटाया गया है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है।
संपत्ति के अधिकार में आ गया अब 300A आर्टिकल में। चलिए हम अपना पहले 6 मौलिक अधिकार देख लेते हैं कौन कौन से, तो यहाँ पे देखते हैं। देखिए पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कितने से कितने तक है, तो ये 14 से 18 तक है। देखते हैं दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से 22 तक है, 19 से 22 तक, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कितने से कितने तक है, तो ये 23 से 24 तक है। फिर इसके बाद देखते हैं चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कितने से है, तो ये 25 से 28 तक है। फिर इसके बाद पांचवा कौन सा है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये कितने से कितने तक है, तो ये 29 से 30 तक है। फिर इसके बाद आता है छठा वाला लास्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का ये कितने कौन सा आर्टिकल है, तो 32 है, ठीक है। तो अब हम सबके बारे में एक एक देखेंगे। तो हम अभी बोले थे कि हमारा मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है, तो ये तो 14 से है, तो 12वां और 13वां क्या है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 12वां देखिए हमारा 12वां कौन सा है, राज्य की परिभाषा, ठीक। राज्य की परिभाषा में कौन कौन सा है, राज्य, सरकार, संसद, राष्ट्र, सरकारी निकाय मतलब राष्ट्रीय, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। मतलब राष्ट्र मतलब किसी मतलब पर्टिकुलर स्टेट को नहीं कहा है। राष्ट्र मतलब देश में जितने भी, देश के अंतर्गत जितने भी ये सब आते हैं, राज्य सरकार, संसद, इन सब की परिभाषा है कितने, आर्टिकल 12 में, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 13 है हमारा अल्पीकरण। अल्पीकरण मतलब कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार के साथ असंगत या विवादास्पद उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि राज्य को ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए जो संविधान के अनुरूप नहीं हो। अगर ऐसा कोई कानून बनाया जा रहा है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। किसके द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा। किसके द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अपना समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कितने से कितने तक है, तो ये 14 से 18 तक है, ठीक है। 14 से 18 तक। तो चलिए देखते हैं पहले 14 वाला। समानता और कानून के समान संरक्षण मतलब कि कहाँ से लिया गया है, तो कानून के समक्ष ये ब्रिटेन से लिया गया है, और कानून के समान संरक्षण ये संयुक्त अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अब कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या है, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। कानून सबसे बड़ा होता है। मतलब कोई भी चीज़, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी हो रहा है वो कानून से ही, मतलब कि कोई अपराध कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो वो कानून के द्वारा ही मतलब कि किया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि कोई आके बड़े जैसे राष्ट्रपति हैं उनसे भी बड़ा कानून है, ठीक है। अब कानून के समान संरक्षण का मतलब क्या है, समान परिस्थितियों में समान और असमान परिस्थितियों में असमान न्याय की अवधारणा है, ठीक है। अपवाद में राष्ट्रपति, विधायक, सांसद और नागरिकों पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब तक ये राष्ट्रपति हैं, विधायक है, सांसद है, इन पे कानून नहीं लगाया जा सकता। लेकिन बाद में जब ये अपने इससे पद से हटेंगे तो उन पे वो सज़ा दी जाएगी, ठीक। किसके तहत, आर्टिकल 14 के, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या, स्थिति में समानता। मतलब कि मूल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव के खिलाफ अधिकार है। इसमें क्वेश्चन भी पूछा था, पहले देख लीजिए 15.1 क्या है कि राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। मतलब किसी के साथ कोई स्टेट भेदभाव नहीं कर सकता और कोई प्राइवेट व्यक्ति भी उस पर भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। कि ये 15(2) है, कोई प्राइवेट व्यक्ति भी उस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसमें क्वेश्चन पूछा था एक बार कि
हाँ, यदि कोई व्यक्ति किसी दुकान पे है, उसके साथ अगर भेदभाव होता है तो किस आर्टिकल के तहत आएगा? तो किसके तहत आएगा? 15 में। कोई व्यक्ति चाहे होटल में हो, रेस्टोरेंट में हो, मनोरंजन स्थान पे हो, नदी घाट, कहीं भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे जिस जाति का हो। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 16। लोक नियोजन के विषय में समानता। देखिए, सार्वजनिक रोजगार में समानता, सार्वजनिक रोजगार मामलों में अवसर की समानता प्राप्ति। ठीक, जैसे 16A में क्या है? पदोन्नति और नियुक्ति के आरक्षण में समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं है। मामले बालाजी बनाम मशहूर, देवदासन बनाम भारत संघ मामला, इंदिरा साहनी। देखिए, इसको हम समझते हैं। में क्या है? धर्म, मूल जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, वंशाक्रम के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 16, नौकरी में ST/SC के लिए आरक्षण भी दिया जाएगा। ठीक, कितना परसेंट? 50% से ज़्यादा नहीं। और OBC वालों को भी आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसका 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत होगा। उसमें कोई व्यक्ति छुआछूत के आधार पर कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता है। फिर 18 क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब राज्य उपाधि नहीं ले सकता है, जैसे कोई महाराजा, राजा की उपाधि नहीं ले सकता। हाँ, अपवाद में जैसे शिक्षा, सेना, महामहिम के मामलों में मतलब कि ये सम्मान है, सम्मान ले सकता है। डॉक्टर का, सेना का, और डॉक्टर जैसे लगा सकता है, इंजीनियर लगा सकता है, बट कोई अपने आप को किसी स्टेट का राजा नहीं घोषित कर सकता है। अगर करेगा तो उसको 18 के तहत उसको सजा मिलेगी। ठीक है, मान्यता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये कितने से कितने से आएगा? तो ये 1922 तक। अब 19 क्या है? 19 क्या है? बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकार, मतलब बोलने के सभी नागरिक को अधिकार होगा कि वो मतलब कि अभिव्यक्ति की वो कहीं भी भाषण दे सकता है। ये 19 के A में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो कहीं भी भाषण दे सकता है। फिर 19B में क्या है? शांतिपूर्वक बिना अधिकारों का इकट्ठा होना, कहीं भी बिना हथियार का इकट्ठा हो सकता है, मतलब बिना उत्पात मचाए। ठीक है, फिर 19C में क्या है? एसोसिएशन है, यूनियन की मतलब यूनियन गठित करना, मतलब सभा बना सकता है कहीं भी हो ना। फिर इसके बाद 19D में क्या है? 19D में है कि भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र घूमने के लिए, मतलब वो भारत के किसी भी कोने में उसको घूमने के लिए कोई वीजा पासवर्ड नहीं लगेगा। फिर 19E में क्या है? कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए अधिकार है उसे, कहीं भी इंडिया के किसी भी कहीं भी ले सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी ज़मीन खरीद सकता है, बस सकता है, उसको कोई मतलब उसके लिए उसको कोई वीजा पासवर्ड या कुछ नहीं लेना होगा। ठीक है, फिर 19G में क्या है? कि किसी पेशे पर अभ्यास, मतलब वो व्यापार कर सकता है कहीं भी, कहीं इंडिया के कहीं भी स्टेट में वो बिजनेस कर सकता है। ठीक है, ये क्या है? 19 आर्टिकल। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 20 क्या है? अपराधों के लिए 2 सिद्धि संबंध संरक्षण। ठीक है, देखिए ये क्या है? देखिए, अगर व्यक्ति कोई एक अपराध कर रहा है तो उसके लिए एक सजा होगी। ठीक है, कोई व्यक्ति एक अपराध कर रहा है तो उसको एक से अधिक अपराध नहीं, मतलब एक से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। जितना अपराध किया रहेगा उसके लिए एक ही सजा दी जाएगी। ठीक है, और अगर व्यक्ति कोई एक अपराध किया तो उसके लिए किसी और अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मतलब एक बार उसको सज़ा मिल गई तो उसको बार बार पकड़ के कोई सज़ा नहीं दे सकता कि नहीं तुमको जेल हो सकती है। ठीक है, अगर वो अपनी सज़ा काट लिया तो उसको मतलब वो सज़ा मुक्त हो गया। ठीक, इसके बाद है एक स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता उसे कोई। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। मतलब कि देखिए ये क्या है? प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे देखिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया अलावा किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे मेनका गांधी, इसे विदेश भी जा सकते हैं, सोने का अधिकार है, बिजली का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार। जैसे मेनका गांधी केस था, वो विदेश जा रही थी तो उनको नहीं देने, मतलब इलेक्शन का टाइम था तो उसको सब लोग नहीं जाने दे रहा था, तो इसके लिए वो आर्टिकल 21 के तहत विदेश गई। ठीक, इसमें आप विदेश जा सकते हैं। और सोने का अधिकार है, बिजली का अधिकार है, अपने पर्सनल लिबर्टी मतलब कि अपने जीवन जीने का अधिकार है खुद के हिसाब से। तो किसके आर्टिकल में कितने में? तो 21 में। फिर 21A में क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक, ये किस संविधान संशोधन में हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत लागू किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं 22 क्या है?
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, मतलब कि गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा, मतलब गिरफ्तार किए जाने व्यक्ति बिना हिरासत में नहीं लगे, मतलब कि हिरासत में लेने के लिए किसी अपना कारण बताना होगा। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना तो उसको बताना होगा कि किस लिए आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक। और गिरफ्तारी के हिरासत में लिए गए 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। मतलब 24 घंटों के अंदर जो मजिस्ट्रेट है आपको उसके सामने समक्ष मतलब पेश करना होगा, ठीक। फिर मनपसंद व्यक्ति वकील सलाह लेने का अधिकार, यदि व्यक्ति चाहता है तो वो अपने पसंद की वकील रख सकता है, ठीक है। ये आर्टिकल 22 है। आर्टिकल 23 देखते हैं। इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मतलब कि 23 क्या है कि मानव तस्करी एवं जबरन श्रम पे रोक, मतलब कि आप किसी भी व्यक्ति का दुर्व्यवहार और बेगार और बलात्श्रम नहीं करा सकते, उसकी तस्करी नहीं, उसको गिरफ्तार नहीं, अरे मतलब कि उसका किडनैप नहीं करा सकते, ठीक। ये किस आर्टिकल के तहत है तो 23 के तहत, ठीक। फिर 24 क्या है, बाल श्रम पे रोक, यदि कोई भी बच्चा मतलब जो 14 वर्ष की उम्र से कम है वो कोई भी खतरनाक काम जैसे कारखाने खनन आदि इंडस्ट्री में अगर वो काम करता है, अगर आप उसे काम कराते हैं ज़बरदस्ती तो उसको आर्टिकल 24 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता, अरे ये धर्म का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। इसमें 25 क्या है, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, व्यवसाय अभ्यास प्रचार, मतलब कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म मानने के न मानने की आपको स्वतंत्रता है। यदि आपको हिंदू बनना चाहते हैं तो आपको स्वतंत्रता है, अगर मुस्लिम बनना चाहते हैं आपकी मर्जी, जो बनना चाहें आपको आर्टिकल 25 के तहत आपको स्वतंत्रता है, ठीक है। फिर 26 का है, धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की मतलब स्वतंत्रता, आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 27 है, ठीक। फिर 28 का है, कुछ शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता, जैसे मदरसा वगैरह, इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, दी जाती है, इसके लिए कोई मतलब कि मना नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, सारे स्कूल में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, जैसे मदरसा वगैरह है इस सब में दी जा सकती है, क्योंकि ये उसी के लिए बना होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम संस्कृति एवं शैक्षिक शिक्षा का शैक्षिक अधिकार, ये आर्टिकल 29 से 30 तक है। इसमें 29 क्या है, जो हमारा 29 है, अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षा, समाज के किसी भी वर्ग के लिए प्रत्येक नागरिक भाषा एवं लिपि संस्कृति का रक्षा का अधिकार है। जैसे देखिए, भाषा लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है भारत के सभी नागरिकों को। ये किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 29 के तहत। फिर 30 क्या है, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, मतलब कि जो हमारा 30 है, इसमें क्या अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों पर स्थापना और के प्रशासन का अधिकार है, ठीक है। और किसके आर्टिकल के तहत तो 30 के तहत। फिर इसके बाद हम देखते हैं लास्ट हमारा कौन सा है, देखिए जो हमारा आर्टिकल 32 है, संविधान की आत्मा कौन का है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। फिर ये मौलिक अधिकार को किसकी गारंटी देता है तो इसकी सुरक्षा की गारंटी देता है, ठीक है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत मतलब कि सुप्रीम कोर्ट 226 और इसके SC मतलब हाई कोर्ट 32 के तहत उसको मतलब उस पर जाके आप उसको FIR दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। और जो 32 है उसके लिए ये कहाँ से लिया गया है तो UK से लिया गया। इसमें 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। जो पहली है बंदी प्रत्यक्षकरण, मतलब कि सशरीर प्राप्त करना। अगर राज्य या व्यक्ति द्वारा, मतलब राज्य या किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने पर क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का उल्लंघन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा क्या है, 5वां क्या है, परमादेश। परमादेश मतलब क्या है कि हम आदेश देते हैं कि यदि कोई भी सार्वजनिक अधिकारी या कर्मचारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों करने से इनकार करता है तब यह रीट उसके विरुद्ध जा सकती है। आप किसी भी सार्वजनिक कार्य के लिए यदि आप इनकार करते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर क्या है, प्रतिषेध मतलब कि रोकना, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, यदि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर आप कोई भी उसके विरुद्ध कार्य करते हैं तो आपको न्यायालय में मतलब कि जा सकते हैं, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर उसके बाद उत्प्रेषण मतलब कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है लेकिन मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है मतलब कि हाई कोर्ट ने फैसला लिया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये सही नहीं लगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेषण कहते हैं, ठीक। इसके बाद आता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब बात क्या है
कि यदि किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से सार्वजनिक पद को धारण किया है तो उसके विरुद्ध ये रिट जारी होगी, मतलब कि उससे पूछताछ की जाएगी। इसको क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा कहते हैं। ठीक, फिर इसमें कौन कितने प्रकार की रिट है? 5। पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा क्या है? परमादेश, तीसरा क्या है? प्रतिषेध, चौथा क्या है? उत्प्रेषण, और पाँचवा क्या है? अधिकार परीक्षा। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं हम आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या है? सशस्त्र व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का संसद की शक्ति, मतलब कि सुरक्षा बल जैसे पुलिस, सेना, सूचना संगठनों को मौलिक अधिकारों को, मतलब कि इन सबों के बल को, मतलब शक्ति को कम करने के, मतलब सीमित करने के किसके पास अधिकार है? तो संसद के पास अधिकार है। ठीक है, फिर 34 क्या है? 34 क्या है? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ लागू होने वाले मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, जैसे कि किसी भी टेरिटरी, मतलब क्षेत्र में सेना विधि, मार्शल लॉ मतलब सेना विधि लागू है तो वहाँ मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, ये शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। फिर आर्टिकल मतलब 35 क्या है? मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने की कानून की शक्ति, मतलब कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में यदि दंड निर्धारित करने हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। मतलब मौलिक अधिकार के यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसको मतलब सजा दिलाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए कौन सा अधिकार केवल हमारे नागरिकों को, जो हमारे केवल नागरिक है उसके लिए है तो 15 है, 16 है, 19 है, और 29 और 30, ये सब हमारे केवल नागरिकों के लिए है। ठीक है, लेकिन मतलब कि केवल नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन सबके लिए कौन कौन सा है? तो 20 है, 21 है, 21 ए है, 22 है, तो 22 है, और 23 है। ये देश में सभी लोग, मतलब कि जितने भी लोग यहाँ धरती पे हैं उनके लिए सभी है, लेकिन केवल भारतीय नागरिकों के लिए 15, 16, 19 और 29 और 30 है। ठीक है, तो हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। और देखिए, अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो बताइएगा, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो है, बस ये रिवीजन के लिए बना है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा समझाया नहीं है, रिवीजन के लिए। आपका एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब होने वाला है CGL वाला। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।